नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हिंदी पथ चैनल पे। तो साथियों, हम आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए, क्योंकि जो इस समय ये है कि परीक्षा का टाइम बिल्कुल कभी भी हो सकता है पेपर। जो पिछला टीजीटी पीजीटी का यहाँ पे एग्ज़ाम होने की बात हो रही है, तो समय बहुत कम आप लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को जिस प्रकार तेज़ी से कर रहे थे वैसे ही लगातार करते रहिए। प्रश्न यहाँ पे लेते हैं पहला कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है। तो उनकी जो नहीं है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, वो यहाँ पे हो जाएगी कौन सी? सुखमय जीवन हो जाएगा। बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय उसने कहा था। तो 11 वर्ष का समय यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी हो जाती है, जबकि और कहानियाँ यहाँ पे हो जाएंगी किसकी? आचार्य यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के रचनाकार यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। आगे है कि कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं, पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी या फिर राजा यहाँ पे राधिका रमन प्रसाद सिंह है। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है आप लोगों के लिए, ये एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे हो जाएगा लहना सिंह। सी यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे है मृदंगिया किस कहानी का पात्र है। तो यहाँ पे लाल पान की बेगम है, पंचलाइट है, संवेदिया का या फिर रसप्रिया का। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रसप्रिया का ये पात्र यहाँ पे हो जाएगा। कौन है? तो पात्र यहाँ पे मृदंगिया हो जाएगा। किसका पात्र है? तो रसप्रिया यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि मृदंगिया फणीसन नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। रसप्रिया का पात्र, यह कहानी एक आंचलिक गांव में परानपुर कमलपुर पर केंद्रित ये कहानी मानी जाती है। रसप्रिया कहानी के अन्य पात्र में देखा जाए तो नंद बाबू हैं, मोहन हैं, यहाँ पे अयोध्या दास और रमपतिया यहाँ पे इसके पात्र कहे गए हैं। किसके? तो रसप्रिया कहानी के पात्र यहाँ पे हो जाएंगे। फणीसन नाथ रेणु की कहानियाँ यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा लाल पान की बेगम, संवेदिया और उसके बाद पंचलाइट ठेस, ये कहानी हो जाती है किसकी? तो यहाँ पे फणीसन नाथ रेणु की हो जाएंगी। पात्र इसमें हो जाएगा बिरजू और हरगोविंद और गोधन सिरवन यहाँ पे हो जाएगा। एक पत्र का नोट्स कहानी के लेखक कौन है? एक पति के नोट कहानी के लेखक कौन है, यहाँ पे आपका प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा महेंद्र सिंह भल्ला। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है इसमें। आगे है कि एक पति के नोट्स 1967 में कहानी प्रकाशित हुई। यह एक उपन्यास है, इसके लेखक महेंद्र भल्ला हैं। इनके अन्य उपन्यास दूसरी तरफ 1976 में उड़ने से पेशतर, 1987 में दो देश और तीसरी उदासी, 1997 में है। अन्य तथ्य में देखें तो एक पति के नोट्स में अतः यहाँ पे कथानायक अपनी पत्नी सीता की एक सत्ता से बोर होकर अपनी पड़ोसी की पत्नी संध्या की ओर बढ़ता है, उसे घर बुलाकर संबंध स्थापित करता है, किंतु यहाँ से उसे कुछ नया अनुभव नहीं होता है। आगे है इसमें कि इस उपन्यास में सेक्स के माध्यम से आज के जीवन की ऊब और निरर्थकता को प्रकट किया गया है। आगे है कि एक पत्नी के नोट्स 1997 में ममता कालिया कृत उपन्यास है। तो यहाँ पे जब एक पति का नोट्स पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे राजेंद्र भल्ला बताना है, लेकिन एक पत्नी का नोट्स जब पूछा जाता है तो यहाँ पे ममता कालिया बताना है। यहाँ पे ये भी उपन्यास है और ये भी। आगे है कि जिंदगी जोक किसका कहानी संग्रह है? जिंदगी जोक, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी हो जाएगी। जिंदगी जोक ये अमरकांत की कहानी है। ये KVS प्रवक्ता परीक्षा 2018 में ये प्रश्न बन चुका है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो हरी बिंदी ये कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे मानी जाएगी। यहाँ पे आपका हो जाएगा कि हरी बिंदी जो है ये किसकी हो जाती है? मृदुला गर्ग की कहानी है। किसकी है? मृदुला गर्ग की कहानी हो जाएगी हरी बिंदी। हरी बिंदी मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई कहानी है। इसके द्वारा रचित कहानी संग्रह शहर के नाम, मेरे देश की मिट्टी, आहा एवं अन्य कहानियाँ, ग्लेशियर से यहाँ कमलिनी खिलती है, जुग्गी चाचा की मोटरसाइकिल, बाल गुरु, खुशकिस्मत, बेंच पर बूढ़े आदि। तो यहाँ पे ये किसकी हो जाती है? हरी बिंदी मृदुला गर्ग की कहानी हो जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखें तो मैत्री पुष्पाकृत कहानियाँ हैं, ललमनिया है तथा अन्य कहानियाँ में देखा जाए तो त्रियाहट है, फैसला है, सिस्टर है, सेंध, अब फूल नहीं खिलते, बोझ, पगला गई है, भागवती, छाँ तुम किसको हो बिन्नी आदि ये कहानियाँ हो जाती हैं किसकी, मैत्री पुष्पा की। इसी प्रकार उषा प्रेमवदा की कहानी देखी जाए तो उषा प्रेमवदा द्वारा रचित जिंदगी और गुलाब के फूल ये काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी इनकी है। एक दूसरा कोई मेरी प्रिय कहानियाँ आदि। तो यहाँ पे ये जो कहानियाँ आप लोगों के लिए कराई जा रही हैं, इसे एक चुना हुआ टॉपिक वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे बन के ये तैयार है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि कहानियों के जो प्रश्न हैं अगर वहाँ से सही होता है तो चुन चुन के कहानियों को वहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। सफ़ेद कौआ कहानी के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि मंजुल भगत हैं। सफ़ेद कौआ जो कहानी है इसके लेखक कौन हैं? तो मंजुल भगत। यहाँ पे ये आंसर आपका सही हो जाता है। सफ़ेद कौआ में 1986 में प्रकाशित हुई कहानी है, लेखक मंजुल भगत हैं। ये मृदुला गर्ग की बहन हैं। अब एक पॉइंट ये अभी आपका यहाँ सामने निकल कर आ रहा है कि ये लेखिका जो मंजुल भगत हैं ये मृदुला गर्ग की बहन हैं। इनकी अन्य कहानियों में गुलमोहर के गुच्छे हैं 1974 में, टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976 में, क्या क्या छूट गया वो भी 1976 में, आत्महत्या के पहले 1979 में, कितना छोटा सफ़र 1979 में, 52 पत्ते एक जोकर 1982 में, दूत 1992 में, बूंद 1998 में, अंतिम बयान 2001 में है। तो यहाँ से आप देख सकती हैं कि ये मृदुला गर्ग की जो बहन है इन्होंने बहुत अच्छे से मंजुल भगत जी ने ये सारी कहानियाँ यहाँ पे लिखी हैं। आगे यहाँ पे और तथ्य में देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। तो यहाँ पे मंजुल भगत की पहली कहानी शादी की सालगिरह, अंतिम कहानी है डंडा मार सिंह। मंजुल भगत की पहली कहानी शादी की सालगिरह और अंतिम कहानी यहाँ पे ठठ मार सिंह है। क्या छूट गया, यहाँ पे टूटा हुआ इंद्रधनुष। इनकी लंबी कहानियाँ हैं, इन्हें लघु उपन्यास भी कहा जाता है। जो इनकी लंबी कहानी है इसको लघु उपन्यास के रूप में यहाँ पे कहा गया है। गुलमोहर के गुच्छे मुक्ता नारी के विभिन्न रूपों और स्थितियों का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। सफ़ेद कौआ में अपनी कथा भूमि को विस्तृत किया है, किसने किया है? तो मंजुल भगत जी ने। इनके 11 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। कितनी कहानी संग्रह? तो 11 यहाँ पे कहे जा सकते हैं। शेखर जोशी की कहानी कौन है? कर्मनाशा की हार है, मेरा पहाड़ है, पंचलाइट है, महुए का पेड़ है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेरा पहाड़, बिल्कुल ही सही हो जाता है, बी ऑप्शन आपका। शेखर जोशी की कहानी यहाँ पे नई कहानी के दौर के कहानीकार हैं। कुछ कहानियों में मेरा पहाड़ की चर्चित कहानी है। किसकी है? यही ऐसे ही कहानियाँ जो है एग्ज़ाम में आ जाती हैं। तो ये काफ़ी अलग यहाँ पे प्रश्न दिख रहा है आपको। ये शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? मेरा पहाड़। और ये प्रश्न भी आप देखिए पीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो वो प्रश्न बन जाते हैं जो कि बिल्कुल थोड़े जैसे जो जाने माने लेखक हैं जिनकी कहानियों को हम लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं, रट रहे हैं, उनसे हट करके थोड़ा एग्ज़ाम में अलग पूछ लेता है। शेखर जोशी की कहानी है बदबू कहानी। नौरंगी बीमार है, ये कहानी संग्रह है। जन्म 1932 में अल्मोड़ा उत्तराखंड में। पुरस्कार महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की। पचलाइट फणीसर नाथ रेणु की। और यहाँ पे महुए का पेड़ मार्कंडे की कहानी है। महुए का पेड़ मार्कंडे की कहानी संग्रह यहाँ पे हो जाएगा। जक्सन कहानी के लेखक कौन है? तो ये मुक्तिबोध अज्ञेंद्रनाथ सिंह यशपाल। ये भी कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जंक्शन यहाँ पे मुक्तिबोध की कहानी है, इसको भी इम्पोर्टेंट पे रख लेना है। अब उन कहानियों को इम्पोर्टेंट करना है जो कि अब नज़रों के सामने से अगर एक बार 2 बार गुजरती हैं तो वो कहानियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं और वही कहानी यहाँ पे पूछी जाती है। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? तो क्षमा शर्मा है, मोहिनी छाबड़ा है, महेश दर्पण है, बीरेन्द्र सक्सेना है। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा इसमें कि क्षमा शर्मा की कहानी ये हो जाएगी। और ये भी आपका प्रश्न यहाँ पे पीजीटी 2021 में बन गया है। 21वीं सदी का लड़का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो इसको अच्छे से तैयार करना है, रट लेना है। 21वीं सदी का लड़का बाल साहित्यकार, उपन्यासकार, पत्रकार क्षमा शर्मा की कहानी के उनके प्रमुख कहानी सैकड़ों संग्रहों में पानी पानी, तितली, हवा, चालाकी का राजा, भेड़िए के जूते, धरती है सबकी, दोना भर जलेबी, लालू का मोबाइल, भाई की सीख, परी यहाँ पे खरीदनी थी इत्यादि। तो ये कहानी आप देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो इन कहानी का ये पूरा यहाँ से आपको रट लेना है, क्योंकि कहीं हो सकता है आपकी बार ये बाल साहित्यकार ये 21वीं सदी का लड़का ना पूछ करके कोई दूसरी कहानी इसमें से पूछ ले। तो इनको अच्छे से
पढ़ लेना है। नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है? परिंदे माना है वापसी ज़िंदगी और, जो कि यहाँ पे लक्ष्मी, जहाँ लक्ष्मी कैद है। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा परिंदे को माना है किसने? तो नामवर सिंह ने यहाँ पे माना है। आगे है नामवर सिंह द्वारा हिंदी कहानी की समीक्षा की शुरुआत। आज की हिंदी कहानी जिस लेख से हुई है वह कहानी नववर्षांक 1957 अंक में छपा था, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया था कि नई कविता की तरह नई कहानी की भी कोई चीज़ है क्या? यह मात्र संयोग है कि हंस के उपयुक्त आदि यहाँ पे अर्धवार्षिक संकलन प्रथम 1959 ईस्वी में निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे पहली बार प्रकाशित हुई थी, लेकिन कई दशकों के प्रकाशन के बाद कहानी जब 8वें दशक के उत्तरार्ध में बंद हुई तो अपनी पहचान बिल्कुल खो चुकी थी। तो यहाँ पे नामवर सिंह ने किसके बारे में कहा है? नई कहानी के बारे में कहा है, जो कि कहानी यहाँ पे किसकी है? निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे। आगे यहाँ पे कुछ और यहाँ पे प्रश्न है कहानी के, तो इसको देख लेते हैं कि सतह से उठता आदमी किसकी कहानी है? सतह से उठता आदमी किस विधा की है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये कहानी विधा है। क्या है? कहानी विधा ये हो जाती है। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? तो ये चर्चित कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। 2021 ये वेरी इंपॉर्टेंट में आपको मानना है यहाँ पे मर गया दीपनाथ। ये जब प्रश्न के मतलब ये इस प्रकार का प्रश्न था कि जब निगाह के सामने एक बार ये प्रश्न आता है तो दिमाग बिल्कुल घूम जाता है कि ये कहानी कहाँ से पूछ ली गई है। तो इसी प्रकार का ये प्रश्न है। चंद किशोर जायसवाल, ये प्रश्न यहाँ से आपका हो जाएगा। और इसको चंद किशोर के जितनी भी कहानी संग्रह है उसको यहाँ पे देख लेना है, कोई भी प्रश्न इनका ना छूटे। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक चंद किशोर जायसवाल हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में चंद किशोर जायसवाल के बारे में देखते हैं। कहानी संग्रह में मैं नहीं माखन खायो, हिगवा घाट में पानी रे, दुखिया दास कबीर। उपन्यास में गवाह गैर हाजिर, चिरजीव, पलटनी के साथ फेरे। तो ये इनके उपन्यास हो जाएंगे और यहाँ पे इनकी क्या हो जाएगी? कहानी हो जाएगी। तो दोनों यहाँ पे देख लेना है कि ये कौन है? चंद किशोर जायसवाल हैं जिन्होंने ये कहानी लिखी थी मर गया दीपनाथ। और ये कहानी आते ही सबके जो है पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है पेपर में देख करके। तो इस प्रकार से कहानियाँ आपकी बार पूछी गई थी पेपर में कि बिल्कुल जो है जो आता जाता प्रश्न भी था वो भी आधा लोगों का वहाँ पे हड़बड़ी में सब कुछ वहाँ पे गलत हो चुका था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथाकार नहीं है? तो कृष्णा सोबती हैं, ममता कालिया हैं, निर्मल जैन हैं, मृणाल पांडे हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाता है, बिल्कुल ही सही यहाँ पे आपका जवाब। निम्नलिखित में से कौन कथाकार नहीं है? तो सी यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाता है। यहाँ पे आगे है कि सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? तो ये मन्नू भंडारी का है, मंजुल भगत का, ममता कालिया, इंदुबाला का। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा कि ये कहानी जो है ये ममता कालिया की हो जाएगी। सीट नंबर 6 किस कहानी मतलब किसकी कहानी यहाँ पे संग्रह हो जाएगी? तो ममता कालिया आपको यहाँ पे बताना रहेगा, सही जवाब हो जाएगा आपका। तो सीट नंबर 6 ममता कालिया की कहानी संग्रह है। इसका प्रकाशन 1978 ईस्वी में। इसमें 13 कहानियाँ संग्रहित हैं। यहाँ पे काके दी हट्टी, मुखौटा तथा नई सदी की पहचान इनकी अन्य कहानी संग्रह हो जाती है। किसकी? तो यहाँ पे हो जाएगा ममता कालिया। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। अब यहाँ पे कहानी जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था ये यहाँ पे अब समाप्त होती है कहानी, तो हम किसी दूसरे टॉपिक की तरफ अब यहाँ पे रुख करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।